पिछले एपिसोड में हमने देखा था थॉर एक डॉक्टर के साथ अफ्रीका में जाता है, जहां पर वो वहां मौजूद कुछ टेररिस्ट को भी मारता है। लेकिन इसी सब के बीच में थॉर को वहां पर वॉरियर स्त्री भी मिल जाते हैं, जिसके बाद थॉर उन्हें लेकर एसगार्ड में आ जाता है और हेमडाल के बताए गए रास्ते पर बाकी के एसगार्डियंस को ढूंढने के लिए चला जाता है, जहां पर उसका सामना डिस्ट्रॉयर से होता है। फिर थॉर और डिस्ट्रॉयर में एक बैटल होती है, लेकिन थॉर ओडन पावर का यूज करके डिस्ट्रॉयर में फंसे बाल्डर को डिस्ट्रॉयर से अलग कर देता है। अब आगे बाल्डर थॉर के सामने मौजूद था। बाल्डर थॉर को बताता है, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे डिस्ट्रॉयर के अंदर फंस गया, क्योंकि जब एसगार्ड खत्म हुआ था तो सब कुछ खत्म हो गया था, यहाँ तक कि डिस्ट्रॉयर भी। लेकिन शायद मेरी सोल डिस्ट्रॉयर में कैद हो गई थी, क्योंकि बाल्डर गॉड ऑफ प्रोटेक्शन है। तो बाल्डर की ये ड्यूटी थी कि वो हर कीमत पर एसगार्ड को प्रोटेक्ट करे। लेकिन वो रैग्नारॉक के शुरू होने से पहले ही मर गया था, इसीलिए उसकी सोल भी इस बात के लिए खुद को गिल्ट में लिए घूम रही थी। और डिस्ट्रॉयर भी एसगार्ड की प्रोटेक्शन के लिए है। और जब सब कुछ खत्म हुआ तो एसगार्ड के ये दोनों प्रोटेक्टर एक दूसरे से जुड़ गए। बाल्डर कहता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने इन लोगों को यहाँ पर क्यों कैद कर दिया। शायद यहाँ पर इनमें से कोई ऐसा है जो मेरे हिसाब से कभी एसगार्ड के लिए खतरा रहा हो। फिर थॉर उस बंकर में अंदर जाता है और वहाँ मौजूद लोगों से बाकियों के बारे में पूछता है। तो एक आदमी कहता है, बाकी लोग यहाँ से आजाद होकर भाग गए, बस वो औरत तुम्हारी लाइटनिंग के बाद बदल गई और वो वहाँ से नहीं गई। तब थॉर उस औरत को देखकर कहता है, माई लेडी सिफ, अब जरा मेरी तरफ देखो, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। जिसपे वो लेडी कहती है, ओ रियली, वैसे मुझे आपकी इन बातों ने काफी कंफर्ट पहुंचाया है, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने मुझे पहचानने में गलती कर दी मेरे भाई। तब थॉर उस लेडी को अपने सामने देखकर बोलता है, नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस लेडी के रूप में कोई और नहीं बल्कि लोकी मौजूद था, जो किसी तरह से लेडी सिफ की बॉडी में फंस गया था। लोकी कहता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा है, क्योंकि मैं एसगार्ड से नहीं था, इसीलिए मुझे मेरी किस्मत ने यहाँ इस लेडी सिफ की बॉडी में फंसा दिया है। लोकी आगे कहता है, लेकिन मेरे किंग, मुझे आपसे एक और मौका चाहिए ताकि मैं अपनी वर्दीनेस को प्रूव कर सकूं। मैं जानता हूँ मैंने पिछले जन्म में काफी बुरे काम किए हैं, क्योंकि वो मेरी डेस्टिनी थी, और अब जब मेरी डेस्टिनी पूरी हो गई, रैग्नारॉक एसगार्ड को खत्म कर गया, तो अब मेरे पास बस एक मकसद बचा है, और वो ये है कि मैं नई बॉडी के साथ, नई सोच के साथ एसगार्ड की ग्लोरी को बढ़ाने में उसकी मदद करूं। पर अगर तुम्हें अभी भी मुझ पे शक है तो तुम बेशक मुझे फिर से मार सकते हो। जिसपे थॉर कहता है, तुम्हारी मौत का कारण भी मैं था और तुम्हारे रिबर्थ का कारण भी मैं ही हूँ, तो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ ताकि तुम कुछ नया कर सको। लेकिन अगर तुमने जरा से भी कोई घटिया हरकत की तो इस बार तुम्हें कोई भी दूसरा चांस नहीं मिलेगा। लोकी कहता है, बिल्कुल, इस बार मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। लेकिन लोकी अभी भी बदला नहीं था। उसके मन में अभी भी थॉर के प्रति जेलसी उतनी ही थी जितनी मरने के पहले हुआ करती थी। लोकी किसी से मैजिक के जरिए बात करते हुए बोलता है, अब जब एसगार्ड वापस से बनना शुरू हो गया है तो उसके दुश्मन भी फिर से आ चुके हैं और वो नए बने एसगार्ड को खत्म करने की कोशिश फिर से करेंगे, फिर चाहे एसगार्ड किसी भी नए वर्ल्ड पर क्यों ना हो। और हम देखते हैं हेला, फ्रॉस्ट जाइंट, अमोरा द एन्चेंट्रेस और सरपेंट को, जो कि इस नए बने एसगार्ड को फिर से हंट करने के लिए रेडी थे। लोकी फिर से बोलता है कि हमें इस मौके का फायदा उठाना होगा, तो क्या तुम इस मकसद में मेरे साथ हो? जिसपे दूसरी तरफ का शख्स बोलता है, हाँ बिल्कुल, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर डूम होता है। अब जब कुछ एसगार्डियन वापस से रिजरेक्ट हो चुके थे तो वो अपने आसपास के माहौल में अर्थ के लोगों के साथ घुलने मिलने लगे थे, तो कुछ अर्थ को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए और उनके रास्ते में जो भी आया उन्होंने उसकी मदद की। अब क्योंकि एसगार्ड अर्थ के इतना करीब था तो ब्रॉक्सटन के रहने वालों को उनमें और भी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ने लगा था, और उन्हीं में से एक लड़का था बिल, जो कि एक रेस्टोरेंट में काम करता था और उसे बचपन से ही नॉर्थ गॉड्स में काफी इंटरेस्ट था। लेकिन अब नॉर्थ गॉड्स खुद ब्रॉक्सटन के पास रहा करते थे और इसी वजह से वो काफी खुश था और उसका ध्यान सारा दिन उन गॉड्स के बारे में ही सोचने में लगा रहता था। और एक रात जब बिल अपना काम खत्म करके अपने घर जा रहा होता है तो उसे एक गॉडेस मिलती है, जिसे देख के बिल रुक जाता है। वो गॉडेस बिल से कहती है, ये रात काफी खूबसूरत है। बिल कहता है, हाँ खूबसूरत तो है। तब वो गॉडेस बिल से कहती है, मैं आसमान, हवा और सूरज की रोशनी से मिलकर बनी हूँ और मेरा नाम केल्डा है
पर तुम कौन हो? जिस पे बिल बोलता है, मैं बहुत सारे बिल से मिलकर बना हूँ। मतलब मेरे ग्रैंडफादर वो बिग बिल थे, मेरे फादर लिटिल बिग और मैं जूनियर बिल हूँ। लेकिन बिल इतनी खूबसूरत गॉडेस के सामने शर्मा रहा था, तो ये चीज वो गॉडेस भी नोटिस कर लेती है और वो गॉडेस बिल से उसको विलियम कह के बुलाने की इजाजत मांगती है, क्योंकि एक समय पर कैल्डा विलियम नाम के शख्स के बहुत करीब थी और उसे बिल में उस शख्स की ही झलक दिखाई देती थी। और बिल को भी अपने विलियम नाम से कोई भी दिक्कत नहीं थी, तो वह इस नाम के लिए मान जाता है। फिर बिल उस गॉडेस से पूछता है, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वहाँ ऊपर आसमान में रहना कैसा लगता होगा मैम? जिसपे वो गॉडेस कहती है, ये एक रिमार्केबल क्वेश्चन है, क्योंकि मैं भी वहाँ ऊपर आसमान से जब अर्थ को देखती हूँ तो यही सोचती हूँ कि यहाँ अर्थ पर रहना कैसा लगता होगा। पर मैं अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए यहाँ नीचे आ गई, और अगर तुम चाहो तो तुम भी वहाँ एसगार्ड पर आकर एक रात गुजार सकते हो। उस गॉडेस की इतनी बातें सुनकर बिल को उससे प्यार हो जाता है। फिर हम देखते हैं डॉक्टर ब्लेक को, जो अपने ही अंदर थॉर से बातें कर रहे होते हैं। थॉर ब्लेक से बोलता है, मैंने कईयों को रिजरेक्ट कर दिया है और इस चक्कर में वो सब भी रिजरेक्ट हो चुके हैं जिन्हें मैं कभी नहीं देखना चाहता था, पर अभी भी कुछ लोग रिस्टोर होना बाकी हैं। तो क्या मुझे वो करना चाहिए जो मेरे दिल में है? क्या तुम ये बात समझ रहे हो जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ? जिस पे ब्लेक कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम ओडिन की बात कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम सिर्फ वो करो जो तुम्हारा दिल करने को कहता है। फिर ब्लेक वहां से अपने एसगार्ड की ओर बढ़ने लगता है और अपनी स्टिक को जमीन पर पटक के कहता है, तो अब वक्त आ गया उन सबको वापस लाने का। थॉर की थंडर अब एसगार्ड पर बाकी के गॉड्स भी देख रहे थे। वॉलस्टैग हाइमडाल से कहता है, इस थंडर ने तो मेरी आंखें ब्लर कर दी हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये क्या है? जिसपे हाइमडाल कहता है, ये हमारा फ्यूचर है। फिर थॉर उड़ते हुए सीधा आसमान में चला जाता है। थॉर अपने मन में ब्लेक से बोलता है, मुझे नहीं पता ब्लेक कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं इस चीज को सरवाइव भी कर पाऊंगा, मुझे नहीं पता कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, लेकिन मुझे ये ट्राई करना होगा। और फिर चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, और अगर मैं मर जाता हूँ और तुम्हें लेडी सिर्फ मिलती है तो तुम उसको बताना कि मैं उससे कितना प्यार करता था। तुम उसको बताना कि मैंने ये खतरा सिर्फ उसको वापस लाने के लिए लिया था, और तुम उसको मेरा गुड बाय भी कहना। और इतना कहते ही थॉर ओडिन फोर्स का इस्तेमाल करके सभी एसगार्डियन को रिस्टोर करना शुरू कर देता है जो अभी भी वापस नहीं आए थे और वो थॉर के दिल या दिमाग में बसे थे। ओडिन फोर्स ने पूरी अर्थ को कवर कर लिया था, इसलिए दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी ह्यूमन में अगर कोई एसगार्डियन मौजूद था तो वो अब रिस्टोर होना शुरू हो गया था। लोकी इस लाइटनिंग को देख के बोलता है, लाइटनिंग चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, लेकिन एक टाइम पर डार्कनेस लाइटनिंग को हरा ही देती है और डार्कनेस फिर से जीत जाती है। इधर थॉर इतनी ज्यादा ओडिन फोर्स को इस्तेमाल करने के बाद बिल्कुल ही एग्जॉस्ट हो चुका था, यहाँ तक कि उसे अब होश भी नहीं था और वो स्पेस से सीधा अर्थ की ओर गिरने लगता है और एक बड़े से धमाके के साथ थॉर अर्थ से टकरा जाता है। लेकिन थॉर अभी भी बेसुध सी हालत में वहीं पर पड़ा था, उसकी बॉडी का हर अंग अब ढीला पड़ गया था। अब भले ही बाकी के गॉड्स रिस्टोर हो चुके थे, लेकिन थॉर बस शांत सा जमीन पर पड़ा था। तो क्या गाइस, थॉर अब मर चुका था? क्योंकि उसने ओडिन फोर्स के इस्तेमाल करने से पहले ब्लेक से भी यही बात बोली थी कि वो इन सब में मर भी सकता है। और इन्हीं सब सवालों के जवाब हम इसके अगले एपिसोड में जानेंगे, क्योंकि आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।